बहुत आसान है रास्ते अब रोजगार के वास्ते, नए आसान रास्ते अब रोजगार के वास्ते। नमस्कार। हम लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, पर उनको ये पता नहीं होता है कि उन्हें क्या बिजनेस करना है। और बहुत सारे लोगों के पास बिजनेस आइडिया भी होता है, पर उन्हें ये पता नहीं होता है कि कैसे बिजनेस शुरू करना है, कहाँ उसकी कौन कौन सी कानूनी प्रक्रियाएं हैं, कैसे कंपनी को या अपनी फर्म को रजिस्टर करना है, कहाँ रजिस्टर करना है, कौन उसमें मदद करेगा। ये सब ऐसे विषय हैं जिनके बारे में सामान्यतः साधारण लोग जो इस फील्ड के नहीं हैं वो जानकारी नहीं रखते हैं। और अगर किसी प्रोफेशनल की सलाह लेना है तो उन्हें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा उनसे फीस लेंगे, इसलिए वो डर के मारे उनके पास नहीं जाते हैं और वो हमेशा इस दुविधा में रहते हैं कि बिजनेस करें या बिजनेस ना करें। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि बिजनेस करने के लिए कोई बहुत विशेष तरह की स्किल की ज़रूरत नहीं होती है। बिजनेस करने के लिए आपको एक ही चीज़ आनी चाहिए और वो है कि आप अपने आसपास की समस्याओं को पहचान सकें। यदि आप अपनी या अपने आसपास की समस्याओं को पहचानते हैं और उनके लिए कोई समाधान आपके मन में है जो अभी कोई मार्केट में उपलब्ध नहीं करा रहा है, तो आप उस समस्या के समाधान के आधार पर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मेरा ऐसा भी मानना है कि जो दूसरे की समस्या है वो आपको व्यापार करने की या बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी होती है। तो जितनी बड़ी समस्या को आप पहचानेंगे उतना बड़ा व्यवसाय आप अपना खड़ा कर सकते हैं। और आप देखिए कि अपने आसपास जितने भी लोग जो आज व्यवसाय से जुड़े हैं वो वही लोग हैं जो दूसरे लोगों की किसी न किसी समस्या के समाधान के लिए उन्हें सेवाएं या वस्तुएं बेचते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि बिजनेस से डरना नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि भगवान ने किसी विशिष्ट लोगों को बिजनेस करने के लिए पैदा किया है और या किसी विशिष्ट परिवार में पैदा होके या विशिष्ट जाति में पैदा होके ही आप बिजनेस कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे साथी जो अभी गांव से शहरों में गए और जो कोविड-19 की वजह से शहरों से फिर से गांव में आए हैं, उनने देखा है कि शहरों में कैसे लोग बिजनेस करते हैं। छोटे बिजनेस हैं, मझोले बिजनेस हैं, बड़े बिजनेस हैं। तो आपको किसी बात की झिझक नहीं होना चाहिए। आज इंटरनेट के ऊपर सभी तरह की जानकारियाँ उपलब्ध हैं। यदि आप अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एक ऐसी समस्या को पहचानें जिसका सबसे बेहतर समाधान आपके दिमाग में है और आप उस समाधान का उपयोग करते हुए न केवल अपनी बल्कि अपने आसपास के लोगों की, अपने देश प्रदेश के लोगों की उस समस्या का समाधान करने के लिए कोई प्रोडक्ट या सर्विस आप दे सकते हैं। तो पहली बात। अब दूसरी बात कि जब आपने ये पहचान लिया कि आपको किस समस्या के समाधान के लिए किस तरह से काम करना है, किस तरह से उस समस्या का समाधान हो सकता है, तो दूसरी चीज़ होती है कि आप अपनी बिजनेस करने वाली संस्था का पंजीयन कैसे करें। तो मेरा ये सुझाव है कि अभी चूँकि भारत सरकार स्टार्टअप के लिए बहुत ज़्यादा प्रमोशन कर रही है और बहुत तरह की सहूलियतें, सुविधाएं उनको दी जा रही हैं, तो आपको अपना बिजनेस का पंजीयन कंपनी एक्ट के तहत कंपनी रजिस्ट्रेशन में करना चाहिए। कंपनी एक्ट में 2013 में संशोधन हुआ है और उसमें 2056 के नियम अभी भी लागू हैं। अब कंपनी के लिए आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले कि आप अपने बिजनेस का नाम क्या रखना चाहते हैं। तो कंपनी
एक्ट में जो मिनिस्ट्री काम करती है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की साइट पे आपको ऐसे अपने जो आप नाम सोच रहे हैं उस नाम को आप डाल के ये सर्च कर सकते हैं कि ये नाम पहले से किसी के साथ रजिस्टर तो नहीं है। यदि वो नाम किसी व्यक्ति के साथ पंजीकृत होगा तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, तो आपको कोई वैकल्पिक नाम सोचना पड़ेगा। मेरा सुझाव ये है कि आप 3 या 4 नाम सोच के रखें और उनके लिए सर्च करें, उनमें से कोई ना कोई एक नाम आपको जरूर मिल जाएगा जिसका आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकते हैं। दूसरा होता है लोगो। आपको अपनी कंपनी की पहचान बनाने के लिए एक ट्रेडमार्क चाहिए ताकि लोग वो उस चित्र को, उस चिन्ह को देख के ये समझ सकें कि ये किस तरह की कंपनी है, कौन कंपनी है, उसको पता हो। तो ट्रेडमार्क के लिए भी आपको अपना जो लोगो आप डिज़ाइन करते हैं या तो आप खुद डिज़ाइन कर सकते हैं या ऑनलाइन बहुत सारे सॉफ्टवेयर या बहुत सारे वेबसाइट हैं जो आपके लिए लोगो डिज़ाइन करते हैं, और कई लोग फ्री में लोगो देते हैं, कई लोग थोड़ा सा चार्ज करके लोगो आपके लिए बना सकते हैं। तो उस लोगो का आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार ऑफिस में ऑनलाइन रजिस्टर करना होता है। जैसे ही वो आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो वो आपके लिए ट्रेडमार्क बन जाता है। फिर आता है कि आप कंपनी कैसे रजिस्टर करना चाहते हैं। आप अकेले रजिस्टर करना चाहते हैं, आप 2 या 3 लोग मिलकर रजिस्टर करना चाहते हैं, तो आपको कंपनी एक्ट में कई तरह की कंपनियां रजिस्ट्रेशन करने का प्रोविज़न है। उसको देख के आपको समझ लेना चाहिए कि आपके बिजनेस की किस तरह की ज़रूरत है। आप दूसरे लोगों को जोड़ के कंपनी बनाना चाहते हैं या अपनी खुद की कंपनी बनाना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप प्रॉफिटेबल कंपनी बनाना चाहते हैं या नॉन प्रॉफिट वाली कंपनी बनाना चाहते हैं, तो वो भी आप शुरू से तय कर लें ताकि आपको पता हो कि कंपनी एक्ट के किस सेक्शन में आपको अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना है। फिर जो लोग आपके डायरेक्टर्स हैं उनका आपको डिन नंबर लेना पड़ता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये भी आपको ऑनलाइन मिलता है। उसके लिए आपको डायरेक्टर का आईडी प्रूफ, उनका आधार नंबर, राशन कार्ड, लाइसेंस या पासपोर्ट की कॉपी और टेलीफोन नंबर, उनका घर का पता, उसके कुछ डॉक्यूमेंट उसमें लगते हैं, और उसके आधार पर जितने लोगों को आप कंपनी में डायरेक्टर रखना चाहते हैं उनका आपको डिन नंबर लेना पड़ेगा। फिर है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। इन सभी डायरेक्टर्स को कंपनी की साइट पर बार बार डीएससी का उपयोग करते हुए अपनी जानकारियां देना होती हैं। तो बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत इस तरह की सर्विस देते हैं। तो आपको उन सब के लिए डीएससी ले लेना पड़ेगा ताकि वो आपके काम आए। अगला जो ज़रूरत होती है वो है पैन नंबर। आप जानते हैं कि जब भी आपको कोई टैक्स सरकार को देना है, आप बिजनेस करेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेंगे। अगर आप एग्जम्प्टेड हैं, आपको अभी कोई टैक्स शुरू में नहीं भरना है, तो भी आपको पैन नंबर की ज़रूरत होती है। ये हर किसी के लिए आजकल अनिवार्य है। तो जो परमानेंट अकाउंट नंबर है, पैन नंबर है, वो इनकम टैक्स 1961 के तहत जारी किया जाता है। आप उसको भी ऑनलाइन ले सकते हैं। वैसे आजकल जब आप कंपनी रजिस्टर करते हैं तो उसी के साथ आपको पैन नंबर भी उपलब्ध हो जाता है, अलग से कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर आपको अपनी कंपनी का एक बैंक अकाउंट खोलना होगा। तो जो भी आपके काम के स्थान के आसपास जगह है, कोई बैंक ब्रांच है, उस ब्रांच में जाके आपको अपनी कंपनी के नाम से बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। अगर आपके एक से अधिक डायरेक्टर हैं तो आपको ये भी तय करना पड़ेगा कि ये बैंक अकाउंट कौन लोग ऑपरेट करेंगे। तो ऐसे 1 या 2 लोगों को आप ऑथराइज कर सकते हैं जो कंपनी के
बैंक अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। इसी बैंक अकाउंट के थ्रू कंपनी के सभी तरह के ट्रांजैक्शन होंगे। जो भी पैसा आपको भुगतान करना है या जो पैसा आपको किसी से लेना है वो आप इस कंपनी के तहत बैंक अकाउंट के तहत ले सकते हैं। फिर आपको एक और नंबर की ज़रूरत होती है, उसको कहते हैं जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए लगता है। अब भारत सरकार ने सभी तरह के टैक्सों को ख़त्म करके एक ही टैक्स रखा है और वो है जीएसटी। इसमें भी एक लिमिट है कि 40 लाख के ऊपर आप बिजनेस करेंगे तो ही टैक्स लगेगा। अगर आपका बिजनेस अभी इतना बड़ा नहीं है तो भी आपको जीएसटी नंबर लेना होगा, ताकि जब भी आप कोई बिल काटेंगे, फाइलिंग करेंगे, कहीं टेंडर देंगे या कोई भी ऐसा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या बिजनेस आप करना चाहते हैं तो आपको अपना जीएसटी नंबर देना होगा। फिर आता है टिन नंबर। टिन नंबर के लिए भी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और टिन नंबर भी टैक्स पर्पज़ के लिए है जो आपको आवश्यक है। फिर है शॉप स्टेबलाइजेशन सर्टिफिकेट, जो आपके स्थानीय शासन की संस्था है उसके साथ श्रम विभाग के अधिकारी होते हैं। अगर नगर निगम में आप रहते हैं या नगर पालिका क्षेत्र में रहते हैं या ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहते हैं तो आपके इलाके के जो श्रम अधिकारी हैं वो आपको ये शॉप स्टेबलाइजेशन सर्टिफिकेट जारी करते हैं। इसको आपको लेने के लिए आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वाटर का पानी का बिल या पार्टनरशिप डीड जो आपने कंपनी रजिस्टर की है वो देना होती है। तो आपको ये लाइसेंस सर्टिफिकेट मिल जाता है जिससे आप उस क्षेत्र में अपना व्यवसाय कर सकते हैं। फिर आपको एक उद्योग आधार नंबर लेना होगा। ये जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी भारत सरकार की है वो एक आधार नंबर आपकी कंपनी के लिए जारी करती है। ये भी 12 डिजिट का एक रैंडम नंबर होता है जो आपकी कंपनी की प्रमाणिकता के लिए बहुत आवश्यक है। इसको भी आप ऑनलाइन ले सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि स्टार्टअप के लिए अभी बहुत सारे भारत सरकार सुविधाएं दे रही है। तो स्टार्टअप की मान्यता, आपका बिजनेस स्टार्टअप माना जाए या ना माना जाए, इसके लिए आपको DIPP की साइट पर जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। स्टार्टअप की वेबसाइट पे आप जाके DIPP जब सर्टिफिकेट इशू कर देती है रजिस्ट्रेशन के बाद, तो फिर आपकी कंपनी या आपके व्यवसाय को स्टार्टअप माना जा सकता है और आपको वो सभी सुविधाएं स्टार्टअप की मिल जाती हैं जो भारत सरकार आपको दे रही है या राज्य सरकार आपको दे रही है। यदि आपको स्टार्टअप करना है तो आप ये देखें कि आपके आसपास आजकल भारत सरकार ने DIPP ने बहुत सारी संस्थाओं को इंक्यूबेशन सेंटर के तौर पे मान्यता दी है, जिसमें शैक्षणिक संस्थाएं हैं, प्राइवेट और शासकीय शैक्षणिक संस्थाएं हैं, कुछ प्राइवेट संस्थाएं हैं, कुछ शासन के संस्थान हैं जो इंक्यूबेशन के तौर पे मान्यता प्राप्त हैं। तो आपको वहाँ भी अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना चाहिए ताकि आप बहुत सारी सुविधाएं, सेवाएं इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से ले सकें। अगर आप जब ये कंपनी खोल रहे हैं तो आपको एक ऑफिस की ज़रूरत है। अगर आप इंक्यूबेशन सेंटर में रजिस्टर कर रहे हैं तो इंक्यूबेशन सेंटर आपको प्रारंभ में जगह दे सकता है। अगर आप किराए के मकान में या अपने मकान में कंपनी चला रहे हैं तो आपको एक किराएनामा बना लेना चाहिए जो सामान्यतः 3 साल के लिए हो, और वो कागज़ भी आपके पास होना चाहिए, वो बार बार आपको दूसरी जगह काम आने वाला है। तो इस तरह से ये आपको सभी चीज़ें अपनी तैयार कर लेना है डॉक्यूमेंट। इसमें डायरेक्टर्स का पैन नंबर चाहिए, डायरेक्टर के 2 पासपोर्ट साइज के फ़ोटो चाहिए, डायरेक्टर का ID प्रूफ के लिए आधार कार्ड चाहिए और उनके घर के प्रूफ के लिए बिजली या पानी का बिल चाहिए। ये सब कागज़ आपके पास तैयार होते हैं तो आप फिर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाके अपने
कंपनी की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कर सकते हैं। ये जैसे मैंने आपको बताया, अगर इसको संक्षिप्त में कहा जाए तो ये 7 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जो डायरेक्टर का डिन नंबर है, उसके लिए अप्लाई करना है। फिर आपको डायरेक्टर के पहले डीएससी के लिए अप्लाई करना है, डिजिटल सिग्नेचर के लिए। फिर आपको डिन के लिए अप्लाई करना है, जो डिजिटल सिग्नेचर, जो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, उसके लिए अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फॉर द नेम ऑफ अवेलेबिलिटी, जो कंपनी का नाम उपलब्ध है उसके लिए आपको अप्लाई करना है। फिर आपको कंपनी का एक एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना होता है। ये मिनिस्ट्री की साइट पे मॉडल फॉर्मेट उपलब्ध हैं। उन मॉडल फॉर्मेट को आप लेके और अपने हिसाब से उसको संशोधित करके अपना एमओए और एओए बना सकते हैं। तो ये तैयार होने के बाद फिर आपको पैन और टिन नंबर के लिए अप्लाई करना होगा 5वीं स्टेज पे, और 6वीं स्टेज पे आपको आरओसी, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हैं, उनको आप अप्लाई करेंगे, और 7वीं स्टेज पे आपको अपना बैंक अकाउंट कंपनी के नाम से खोलना है। तो ये पूरी प्रक्रियाओं के बाद सभी तरह की जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं वो आपके बिजनेस के लिए हो जाती हैं, और आप अपना बिजनेस प्रारंभ कर सकते हैं। यदि आप में इसमें किसी भी तरह की सलाह या किसी भी तरह की आपको सहयोग की आवश्यकता है तो आप ई फसल से इसका सहयोग ले सकते हैं। हमारे ई फसल के जो सीए हैं, जो कंपनी सेक्रेटरी हैं, और हमारे साथी लोग हैं, वो इस काम को करते हैं और लोगों की वो निःशुल्क मदद करते हैं। आपको बेझिझक होके हमसे पूछना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। इसके लिए आप हमें ईमेल भेज सकते हैं, फेसबुक पेज पर लिख सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हम तक आप पहुंच सकते हैं। यूट्यूब में आप इसको देख रहे हैं तो किस तरह से आपको बिजनेस शुरू करना है मैंने संक्षिप्त में आपको बता दिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बहुत सारे साथी लोग जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, उनकी समस्याओं शंकाओं का समाधान इस वीडियो के माध्यम से हम करने में सक्षम रहे हैं। तो आगे भी हम आपको इस तरह के और वीडियो देते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप शीघ्र अपना बिजनेस शुरू करें, अपनी आमदनी शुरू करें, और न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। धन्यवाद।